कुछ अरसे पहले मैंने एक वाक़या आपको सुनाया था इसी यानी प्रोग्राम्स में, इसी हवाले इसी तरह की का कोई क्वेश्चन था कि यहाँ सिंध के अंदर एक एंटी जिस तरह हम कहें कि इंसदाद भिखारीपन को ख़त्म करने के लिए एक मुहिम शुरू की गई और बाकायदा एक पुलिस का पूरा स्क्वाड है। और एक इत्तेफाक से एक सिग्नल पे मेरे सामने ये इस तरह के लोगों को पकड़ के ले जा रहे थे, तो उनमें एक कोई बूढ़ा भिखारी था। उसने पलट के पुलिस वाले से शोर से कहा कि जो मुल्क पूरा ही भिखारी बना हुआ हो, उसने हमें क्यों पकड़ा जा रहा है। और उसने बाकायदा वज़ीर आज़म वगैरह बहुत जिस तरह होता है गुस्से में। देखिए, बुनियादी तौर पे आप अगर हम अपनी ओवरऑल पॉलिसीज़ देखें ना, मैं इस तरह की स्कीम्स की बात कर रहा हूँ। आप येलो कैब स्कीम से शुरू हो जाएं। येलो कैब स्कीम का अल्टीमेट नतीजा क्या निकला, और फिर उसके बाद आज भी आप देख लें तो सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही को क्यों टारगेट किया राना साहब ने। राना साहब और भी स्कीम्स को टारगेट करते। राना साहब ये भी कहते कि हम कितना ये मुल्क कर्ज़ों तले दबा हुआ है, और इस साल की ही फिगर आप उठा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना कर्ज़ा ले लिया गया है ऑलरेडी। चीज़ ये है कि प्रिंसिपली अगर आप उसूली तौर पे देखें तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अगर इंस्टीट्यूशन बनाए जाते, उनको रोज़गार दी जाती, और तो ज़्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि आप ठीक है एक गरीब ख़ानदान का चूल्हा जल जाता है, लेकिन अगर आप उस गरीब ख़ानदान के लिए एक रोज़गार का ज़रिया पैदा करें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, और उससे उसके ख़ानदान को एक मुस्तकिल रोज़गार मिल जाएगी। हम रोज़गार नहीं दे रहे। हम इस तरह की स्कीम, आप हेल्थ कार्ड स्कीम देख लें, आप और जो पंजाब में जितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं आप उनको देख लें, तो हम इंस्टीट्यूशंस नहीं बना रहे, हम इदारे नहीं बना रहे, हम इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा रहे जिसके तहत लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले। हम नौकरी नहीं दे रहे, हम कर्ज़े दे रहे हैं। हम उनको चाहे उनकी सपोर्ट कर रहे हों, इसमें तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुख्तलिफ है, लेकिन इसके पीछे मुझे, जब उन्होंने ये ख़ास तौर पे बात की, तो इसके पीछे मुझे पॉलिटिक्स नज़र आती है। और वो इसलिए नज़र आती है कि एक तरफ तो वफाक जो है वो सूबों से चीज़ें वापस लेने में लगा हुआ है, 18वीं तरमीम रोल बैक करने की बात हो रही है, एजुकेशन और मुख्तलिफ जो मिनिस्ट्रीज़ इधर प्रोविंसेस को गई हैं उनको वापस लेने की बात कर रहे हैं, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आप सूबों के हवाले करने जा रहे हैं। आप इसको बेहतर करें, इम्प्रूव करें। तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से राना सनाउल्लाह के मौक़िफ़ को मैं कॉन्ट्रडिक्टरी समझ रहा हूँ, या तो वो ओवरऑल बात करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को टारगेट करेंगे तो उसके पीछे मुझे सियासत नज़र आती है। बेसिकली समझता हूँ कि अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कोई आप इंस्टीट्यूशंस बनाते, बजाय इसके कि हम कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता और वो ज़्यादा बेनिफिट करता एक आम आदमी को, जिसके पास आप जाके उसको 10,000 50,000 जितना भी उसकी रकम है वो आपको दे देते हैं, वो खर्च हो जाती है। लेकिन अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, चाहे सूबों को तहत हो, वफाक के तहत हो, यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? एक तरफ सूबा डेवोल्यूशन की बात करते हैं पीपल्स पार्टी, और दूसरी तरफ इस प्रोग्राम को वफाक में रखना चाहते हैं, और बिल्कुल उल्टा यही बात आप वफाक के लेवल पे भी की जा सकती है। तो बुनियादी तो लैपटॉप स्कीम क्या है? ये क्या है लैपटॉप स्कीम? ये जो पूरे पंजाब में और दूसरी जगहों पे लैपटॉप बांट रहे, ये क्या है? ये क्या वो नहीं है वो चीज़? तो ये जो स्कीम, इस तरह की जो चीज़ें हैं, मेरे लिहाज से इससे बेहतर ये है कि आप इदारे बनाएं, आप फैक्ट्रीज़ लगाएं, आप इंडस्ट्रीज़ लगाएं, उसमें नौकरियां दें। देखिए, दुनिया में होता आपके यहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा तो चैरिटी दुनिया में नहीं होती जितनी पाकिस्तान में चैरिटी होती है, लेकिन हमने उस चैरिटी को क्या, आप देख लें आप कि क्या होता है। आप यानी क्या ये अच्छा इंप्रेशन जाता है कि एक सड़क के ऊपर, एक फुटपाथ के ऊपर एक सेंटर बना हुआ है, वहाँ लाइन लगी हुई है, लोग आके ज़ाहिर है उन लोगों के लिए तो वो है, लेकिन इसकी बुनियादी स्पिरिट जो इन चीज़ों की होती है वो ये कि खामोशी से चीज़ हो, खामोशी से सपोर्ट हो, उसकी इज़्ज़त नफ्स मुतासर ना हो, वो चीज़ हम उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। ट्रम्प को दुनिया नहीं रोक पाई तो ये रेजोल्यूशन कहाँ रोक पाएगा? लेकिन ये बहुत बड़ा सेटबैक है ट्रम्प के लिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और बहुत ही रेयर रेजोल्यूशन है कि रिपब्लिकन्स भी एग्री करते हैं इस चीज़ से, और ये
खुद। और ट्रंप का ये भी बयान, उन रिपब्लिकन्स के ख़िलाफ़ भी बयान आया है कि उसने बहुत क्रिटिसाइज़ किया उन रिपब्लिकन्स को जिन्होंने इस रेजोल्यूशन के हक़ में वोट दिया है। लेकिन डेफिनेटली एक इस ख़ास कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, जो ऑन गोइंग वॉर है उसमें अमेरिका की जो सेनेट है वो ये रेजोल्यूशन पास कर रही है, तो वैसे तो ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ट्रंप के लिए मुश्किल हो जाएगी। मेरा ख्याल है ट्रंप पे प्रेशर बढ़ रहा है, और ट्रंप पे, क्योंकि असल सवाल जो अमेरिका में उठाया जा रहा है कि इस जंग का फ़ायदा क्या हुआ है इसका, और इसका नुकसान कितना हुआ है अमेरिका को। ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन उठाया जा रहा है। और जाहिर है अब चूँकि अभी तो खैर कुछ महीने हैं, लेकिन जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, इस तरह की रेजोल्यूशन मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप के लिए और मुश्किलात खड़ी करेंगी। तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा सेटबैक है ट्रंप के लिए, और शायद अब ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा किसी भी एडवेंचर में जाने के लिए। तो एक बंद तो बांधा गया है, लेकिन सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, किसी वक्त भी कर सकते हैं, कोई भी बयान दे सकते हैं और किसी वक्त भी बयान दे सकते हैं। लेकिन इस रेजोल्यूशन के बाद ट्रंप के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा होगा।